नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे रहस्यमयी शहरों में से एक उज्जैन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में किसी घाट के पास जाने की हिम्मत न करें। यह कहानी जुड़ी है मणिकर्णिका घाट से, जो पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दिन में यह जगह श्रद्धालुओं और साधुओं से भरी रहती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कहते हैं कि रात के 2 से 3 बजे के बीच ये घाट सिर्फ इंसानों का नहीं रहता। ये कहानी करीब 10 साल पुरानी है। उज्जैन में रहने वाला एक लोकल पत्रकार रवि हमेशा रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने रवि से कहा, अगर सच्चाई देखनी है तो आज रात 2 बजे मणिकर्णिका घाट पर आना। रवि को लगा शायद ये कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने जाने का फैसला किया। रात के ठीक 1:50 बजे रवि अपना कैमरा लेकर घाट पर पहुंच गया। पूरा घाट लगभग खाली था। हवा में ठंडक थी और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। रवि ने घाट की सीढ़ियों पर बैठकर कैमरा ऑन कर दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 2:10, 2:20, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रवि सोचने लगा कि शायद साधु ने उसे बेवजह डराया था। तभी अचानक शिप्रा नदी के किनारे से घुंघरुओं जैसी आवाज आने लगी, टिन टिन टिन। रवि ने तुरंत कैमरा उस दिशा में घुमा दिया और तभी उसने देखा नदी के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो औरत थोड़ा पास आई, रवि ने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। उस औरत के पैर उल्टे थे। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो औरत अचानक रुक गई और धीरे धीरे अपना सिर उठाकर रवि की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। इतना सुनते ही रवि का हाथ कांपने लगा और उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था वो औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो गई। रवि डर के मारे वहां से भाग गया। अगले दिन जब उसने फुटेज देखा तो उसमें कुछ और भी दिखाई दिया। वीडियो के पीछे घाट की आखिरी सीढ़ी पर कई काली परछाइयां खड़ी थी, जैसे कोई और भी वहां मौजूद था। लेकिन रवि को उस रात वहां कोई दिखाई नहीं दिया था। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया और उज्जैन के कई स्थानीय लोग आज भी कहते हैं रात के 2 से 3 बजे के बीच मणिकर्णिका घाट पर कुछ ऐसी आत्माएं दिखाई देती हैं जो शायद इस दुनिया को छोड़ नहीं पाई। अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो दिन में इस घाट की खूबसूरती जरूर देखिए, लेकिन रात में वहां जाने की गलती कभी मत करना। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।